सारण के मुस्लिम मतदाता किसको वोट दे रहा है? सारण के मुस्लिम मतदाता को सुन रहे हैं कि अब की बार भाजपा को भी वोट मिलेगा। भाजपा को भी सारण के मुस्लिम मतदाता देंगे? देगा। काम के ऊपर उसको भी 2000 रुपया मिला है, उसको भी मोदी जी हर चीज़ की सुविधा मिला दिए हैं, उसको भी हर चीज़ का फायदा मिलता है। अच्छा, मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मेरे भारत के 140 करोड़ भाइयों और बहनों बोलते हैं। अभी मोदी जी एक रैली में कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी आ जाएगी तो आपका मंगलसूत्र छीन के ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले या घुसपैठिया को ये मंगलसूत्र दे देगी। तो क्या ये सही कथन है मोदी जी का? गलत है ये मोदी जी का। ये कथन जो झूठा बात है, ऐसा नहीं। हम उनका भाषण जब बिहार में 5वां बार आए हैं दरभंगा में, हम पेपर पढ़ते हैं, कभी भी वो तो अभद्र बात बिहार के बारे में वो कभी नहीं बोलते हैं। वो हमेशा बिहार को, एक बार बोले थे मुजफ्फरपुर में कि बिहार मेरा रीढ़ का हड्डी है। अच्छा, ये बताइए, इलेक्शन तो रोटी कपड़ा मकान, बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल पे होना चाहिए। इलेक्शन का मतलब ही होता है कि पिछले बार में देखकर कि कौन विकास किया, कौन खतरनाक काम किया, उसको त्याग कर और अच्छे आदमी को वोट फिर दें कि फिर हमारा विकास हो। मोदी जी से भारत का मुसलमान खुश है? हाँ, अब की बार खुश है। इससे पहले उस सबको जात पात के मामला में कुछ नहीं था, लेकिन अब की बार यहाँ के हर वो मामला नहीं है कि हाँ हम मोदी जी को वोट नहीं देंगे। विकास ऐसा कौन ऐसा काम कर दिया मुसलमानों के लिए कि मुसलमान मोदी जी से खुश है? और 3 तलाक ऐसा काम कर दिए मोदी जी कि मुसलमान को पर्दाफाश हो गया कि उनसे बढ़िया कोई आदमी नहीं है। 3 तलाक से किसको फायदा हुआ? कि 3 तलाक से उनके समाज को फायदा हुआ कि उस समाज में हमेशा गलत फलत काम होता था मुसलमान लोगों को समाज में। कौन काम, किस टाइप का गलत काम? अब मान लेने कि छोरा छोरी का काम होता था कि औरत पर अत्याचार होता था, कानूनन बैंड लगा था, अब औरत को भी घर में रहने का स्थान मिल रहा है। 3 तलाक तो मुसलमान महिलाओं के लिए बना? हाँ, मुसलमान महिलाओं के लिए बना। तो भारत में कहीं भी मुसलमान महिला खुशी से का इजहार नहीं किया, अपना प्रदर्शन नहीं किया खुशी में। मोदी जी तो बोलते हैं मुस्लिम महिलाएं मेरी बहन है, तो अपने भाइयों का खुशी से मतलब आपको प्रदर्शन नहीं किया, मुबारकबाद नहीं दिया भारतीय मुस्लिम महिला ने मोदी जी को। भारतीय मुस्लिम महिला सदस्य के चलते उसको दबा कर पर्दाफाश को नहीं किया गया कि हाँ इस चीज़ को उछालने पर वोट भाट की राजनीति गड़बड़ाएगा। नहीं तो अंदर से मुस्लिम महिला लोग मोदी जी से बहुत खुश हैं कि हमारा प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाएं। अब पुरुष उतना खुश नहीं है। पुरुष 3 तलाक से नाराज है कि हमको गलत करने का मौका खत्म किए। अच्छा, आप 3 तलाक के बारे में जानते हैं? कितना जानते हैं? 3 तलाक के बारे में हम हिंदू हैं, पेपर पढ़ते हैं। 3 तलाक से मतलब होता है कि आज करो और कल छोड़ दो, उसका खोरिश देकर। ऐसा 3 तलाक का बैंड होगा कि सब काम नहीं होगा। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप पीजी किए वहाँ? हम पीजी नहीं किए हैं, हम किसान हैं, पहले मैट्रिक पास किए थे अपना। सब 3 तलाक के बारे में आप व्हाट्सएप से पढ़े हैं? व्हाट्सएप से पढ़े हैं, पेपर ऊपर में पढ़ते हैं। पेपर ऊपर हिंदुस्तान पेपर उठता है तो उसी पेपर में पढ़ते हैं। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। 3 तलाक कानून जो है भ्रमित करने के लिए, ऐसा लोगों का कहना है, मेरा नहीं कहना। नहीं, भ्रमित करने का कोई इसमें तत्व नहीं है, इसमें भ्रमित का कोई तत्व नहीं। ठीक है, आपकी सोच को सलाम, इजाज़त दीजिए हमको। क्या नाम बताया था एक बार? अरविंद कुमार यादव, परसा विधानसभा क्षेत्र 142-43 बूथ नंबर। आपकी बात से तो लग रहा है कि सारण लोकसभा में मुस्लिम और यादव का जो माई समीकरण है वो बिखर रहा है। बिखर गया है, अब की बार बिल्कुल बिखरा हुआ है। आप हर जगह देख लीजिए। अच्छा, हिना साहब फैक्टर भी यहाँ काम कर रहा है? कौन सिवान में हिना साहब खड़ी हो रही है, साहबुद्दीन की पत्नी निर्दलीय। हिना साहेब सिवान में निर्दलीय, वो एगो सहानुभूति के ऊपर खड़ी हुई है, सहानुभूति पर। अगर सहानुभूति वोट उनको मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो उनको कोई वहाँ स्थान मिलने का कोई उम्मीद नहीं। पप्पू यादव पर भी कुछ बोलिएगा। पप्पू यादव के बारे में आपका क्या कहना है? पप्पू यादव
को सुन रहे हैं कि पूर्णिया में उनका अच्छा वर्चस्व होने वाला है। अब कहाँ तक क्या है हम उनके बारे में नहीं जानते। तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर महागठबंधन को वोट नहीं दीजिएगा तो आप एनडीए को दे दीजिए, मगर पप्पू यादव को नहीं दीजिए। क्या उनका कहना सही था? उनका कहना ही गलत है, मतदाता के ऊपर है। मतदाता वहाँ का कैंडिडेट को सोचकर वोट देगा। उनके कहने से किसी को वोट देगा तो उन्हीं को सब वोट दे देता। ये मतदाता के ऊपर है कि हमारा कैंडिडेट लोकसभा क्षेत्र में कौन योग्य है, कौन कैसा है, उसके ऊपर मतदाता वोट देगा। पप्पू यादव के जीतने से तेजस्वी यादव को घाटा है क्या? घाटा है, ये है घाटा है। कैसे? इसलिए कि उनको समर्थन नहीं मिलेगा, समर्थन कहीं और जाएगा। 25 में मुख्यमंत्री बनने में दिक्कत होगी उनको। 25 में मुख्यमंत्री में बनने में उनको तो हरदम दिक्कत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकार में नीतीश कुमार जी के चलते बने, नहीं तो उप मुख्यमंत्री नहीं बनते। नीतीश कुमार जी का देन है कि उप मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी यादव की अपनी कोई पहचान है या लालू यादव की वजह से उनकी पहचान? अपनी उसका क्या पहचान है? सिर्फ उनको लालू यादव की पहचान है, ये लालू यादव को बेटा है। और ये रोहिणी आचार्य, इनका भी वही चीज़ है, सेम दैट है कि लालू यादव की बेटी है, लालू यादव की बेटी है। और कोई का बेटी नहीं है दुनिया में, बेटी तो सबका है। मतदाता है परसा विधानसभा के। ये लोकसभा कौन क्षेत्र हुआ? लोकसभा सारण लोकसभा क्षेत्र। हाँ, यहाँ क्या माहौल है? माहौल? राजीव प्रताप रूडी या रोहिणी आचार्य? रोहिणी आचार्य जी का कुछ चर्चा नहीं है। फिर रूडी जी एकदम तीसरा बार चुनाव जीतने जा हैट्रिक मारेंगे, एकदम मारने जा रहे हैं। इसमें कोई दुराय नहीं है, कोई दुराय नहीं। मतलब 10 साल काम किया है उन्होंने। काम ने किया कि पुल बनवाए से दिघवारा से लोदीपुर पटना का पुल उन्हीं का स्पेशल देन है कि गरीब पैदल जाकर कमा कर आकर खाएगा। और ये रोहिणी आचार्य ने तो किडनी दिया है पिताजी को अपने। पिता के किडनी देने से पूरा सारण जिला को का मतलब है? का लेना देना है उससे? सारण जिला को विकास से मतलब है, सारण के गरीब आदमी के कल्याण से मतलब है। उसको हर दुख सुख में विदेश में आदमी मर गया है कई गो सारण जिला का। रूढ़ी जी विदेश से लाश को मंगवाए। ये तो कह रही हैं कि हम जीतने जा रहे हैं, पूरा माहौल मेरा है। कहने के लिए तो सब कोई कह रहा है, लेकिन कहने से कुछ होता नहीं है। रूढ़ी जी के सामने जीरो से भी कम है। अच्छा, एक बात और हम पूछना चाह रहे हैं, जैसे वोट आप राजीव प्रताप रूढ़ी जी को दे रहे हैं या मोदी जी के नाम पे दे रहे हैं? हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से ही रूढ़ी जी को वोट देते चला रहे हैं। मोदी जी तो बाद में आए हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से तीसरा बार राबड़ी देवी लड़ा, चंद्रिका राय लड़ा, हमेशा हम रूढ़ी जी को वोट देते आ रहे हैं। और 2 तारीख को उनके रैली में हम छपरा गए थे। राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री आए हुए थे। तो मोदी जी का तो काम बोल रहा है, मोदी जी के तो विदेश में डंका भी बज रहा है। मोदी जी के ही चलते इस गरीब के घर में मर्दों 2000 उठा रहा है और मौगियों को 2000 रुपये मिल रहा है। नहीं तो 2 रुपया कांग्रेस पार्टी में और किसी के घर में, गरीब के घर में 2 रुपया कोई भी सरकार आज तक दिया नहीं था। मोदी जी जो बोल रहे हैं आपकी बार 400 पार, इसका आधार क्या है? उसका आधार है काम है। गरीब को काम किए हैं, हर घर में कुछ न कुछ पहुंचाए हैं, गैस पहुंचाए हैं, उसके बाद 2-2 हज़ार रुपया पहुंचाए हैं। इसी का आधार है कि 400 पार करने जा रहे हैं। 400 पार कर रहे हैं। 400 सीट पर तो चुनाव लड़ भी नहीं रहे, लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन मिला जुला कर पार करेंगे। वो मोदी जी का बड़ा 3 गो काम, ऐसे तो जैसा आप बता रहे हैं कि 50 काम उन्होंने किया, 3 काम बताइए मोदी जी का कोई बड़ा। मोदी जी का गरीब के लिए तो कितना योजना है जिसका कोई योजना तो है, 1000 योजना है। कोई बड़ा काम बताइए जो पूरा भारत जानता हो कि ये काम मोदी जी ने किया। अब उतना तो ध्यान में हमको नहीं है, लेकिन मोदी जी ऐसा भारत देश में आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बना आज तक कि गरीब के घर में और गरीब का ख्याल रखे और देश का ख्याल रखे। आज तक कोई नहीं बना। 1952 से आज तक किसी को हम ऐसे प्रधानमंत्री नहीं। इंदिरा गांधी भी थी, ऐसे प्रधानमंत्री नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी, हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी गौरवान्वित प्रधानमंत्री थे जो देश को बहुत आगे तक ले पहुँचाए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है अरविंद कुमार राय।
अरविंद कुमार राय। राय यादव, अरविंद कुमार यादव, अरविंद कुमार यादव। यादव। तो यादव से तो ये भी रोहिणी आचार्य भी खड़ी हो रही है। यादव से मतलब नहीं है और जात पात से मतलब नहीं, मतलब है काम से सारण जिला को। सारण जिला को जात पात का होता तो 2 बार हम लोग काहे यादव होकर उनको रोड़ी जी को वोट दिए। काम के में व्यवहार पर, काम पर, सच्चाई के बल पर उनको हम लोग। यानी यादव समाज का है कि केंद्र में भाजपा और बिहार में तेजस्वी यादव। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। केंद्र में भी भाजपा रहेगा और अब की बार फिर 2025 में यहाँ भी भाजपा की सरकार बनने जा रहा है। हाँ, इसमें कोई दुराई नहीं, इसमें कोई दुराई नहीं। तो ये थे अरविंद कुमार यादव जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर किसी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय संविधान, जय भारत, आदाब।